हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। सुबह सुबह है ना, कन्नू के पापा आज ड्यूटी चले गए हैं 7 बजे उठ करके, नहा धो करके, और वे है ना वहाँ पे चले गए सहारनपुर का काम आ रहा था बहुत ही ज़्यादा उनके पास में। तो आज उनकी ड्यूटी है सहारनपुर की। तो आज है ना, मैंने सारे के सारे जो गद्दे है, पिताजी का गद्दा निकाला था, कपड़े वपड़े सारे के सारे धो धुए हैं। और आज हमारा सिलेंडर जो है ख़त्म हो गया है। तो सिलेंडर की इमरजेंसी के बाद में क्या है, आज काली दाल की खिचड़ी बनाई जाएगी। और ये कपड़े मुझे आजकल रोज़ के रोज़ धोने पड़ रहे हैं। आज पिताजी का गद्दा जो रुई वाला था ना, वो भी धो दिया वॉशिंग मशीन में 2-3 बार में। बहुत ही गंदा हो रहा था और मैंने तो आज पहली बार ही धोया है ये गद्दा जब से मैं आई हूँ। तो मम्मी धुलाती नहीं थी, ये कहती थी कि इसे ऐसे फेंक देंगे, लेकिन इसमें रुई है बहुत अच्छी। तो मैंने है ना सरफ की थैली एक पूरी की पूरी डाल दी और 2-3 बार इसे कंगाल दिया, तो ये बिल्कुल साफ़ हो गया, नहीं तो बिल्कुल काला हो रहा था। और इधर कन्नू को भी आज पटाखे का खुमार चढ़ गया, पटाखे लाए जा रहा है, तो ये भी पटाखे लेके आ रहा। तो दुकानदार ने इसको सिले हुए पटाखे दे दिए और भगा के भेज दिया। और आर्यांश आया है कन्नू के साथ में खेलने के लिए, बैट बॉल था पीछे पीछे से, और चोट लग जाएगी, चोट लग जाएगी। आर्यांश पीछे भी देखो बेटा, आराम से मारो, आराम से मारो। भारी भारी है काफ़ी बैट, लकड़ी का बैट है आर्यांश का। और ये दोनों अब बैट बॉल से खेल लेंगे। विभोर की भी जाने की तैयारी है, नहा लिया है विभोर भी, नहा धो करके बाहर से घूम करके आ गया। और एक गड्डी तो बुआ जी लेकर के चली गई है कपड़ों की, और एक रह गई। आर्यांश पे तो खेलना आ गया भाई। और कुछ जो रुई है उसमें से निकली है तकियों में से, तो जो तकियों में से निकली थी ना, वो धो दी, धो करके यहाँ पे रख दी, अलग अलग होगी यहाँ पे सभी। वानिका की भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, आज सुबह सुबह से बहुत तेज़ बुखार हो गया था। जब कन्नू के पापा चले गए थे ना, जब भी उसके बाद ही मैंने झाड़ू पोछा साफ़ सफाई है ना उसके बाद ही तैयार किया। पहले उनको चाय वाय बना करके दी, नाश्ता बना करके दिया, तो पोछा लग गया है। और कन्नू के लिए है ना ये जो मेज़ है मैंने तैयार कर दी पढ़ने के लिए, अब उसका होमवर्क कराना है, फिर 1-2 दिन के बाद स्कूल जाएगा। आज आपने बहुत सारी बम ली, कहाँ से? कन्नू ने लिए बहुत सारी बम, और आर्यांश पटकाएगा पटाखे। इनकी दुकान पे इनकी दुकान भी है भाई, सबने दुकान खोल ली। बेटा आप इसे गेट को साफ तो कर रहे हो, लेकिन एक बात बताओ आप, ये बारिश आएगी फिर गंदा हो जाएगा। रुक जाएगी फिर साफ कर दूंगा बेटा, फिर खराब हो जाएगा। तो बारिश तो आने दो, आप रहने दो अब और साफ करने को। कन्नू ने बिल्कुल चकाचक कर दिया। और पहले ये बहुत ही सुंदर गेट था जब लगवाया था, लेकिन अब ये ख़राब हो चुका है और ये इसकी हालत हो गई है। ऊपर से मिट्टी आती है तो सारी इसके ऊपर ही डलती है ना, इसीलिए। तो इसे पेंट भी करवाया था, और पीछे की साइड भी मिट्टी मिट्टी हो रही है, और आगे की साइड से तो कन्नू ने साफ़ कर ही दिया, आपने देखा ही है। ये देखिए कितना सुंदर बना दिया इधर से तो, लेकिन ऊपर इसकी हालत बहुत ही बदतर हो रही है। तो ऊपर तक तो कन्नू आपका हाथ नहीं जाएगा। ऊपर तक? हाँ, बारिश आके रुक जाएगी तो गोदी में लेके करवा देना। और मैं ही कर दूंगी, मैं आपको गोदी में लूंगी और आप करोगे साहब मैं ही कर दूंगी। सच तो साहब ठीक है, मैं ही कर देती हूँ, रहने दो आप रहने दो। आपने अपना होमवर्क करना है, चलो अपना होमवर्क करो आप। ठीक, आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से इसने अपना होमवर्क किया है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं हिंदी का। हिंदी के ये है ऐसे अनार, और ये देखिए ये है इसकी राइटिंग, ये है इसके पापा समझाते हैं। हिंदी के तो ऐसे आ गया था कि इन्होंने परसों किए थे। ये लय तो बहुत ही सुंदर बनाता है, वाकई में इतना सुंदर लय है ना, मेरे से भी नहीं बन पाता। और इधर समझाते रहते हो फिर रफ करते रहते हैं, ये आज्ञा ज्ञानी है ना, रफ करना भूल गए होंगे। तो यहाँ पे इसको देख करके कन्नू ने सेम टू सेम इसी तरीके से बनाया है। तो बहुत ही अच्छा लगा इसका हिंदी का वर्क देख करके, क्योंकि हिंदी में इसकी राइटिंग बहुत ही गंदी थी, और जितना सुधार इसकी हिंदी में आया है ना, वाकई में किसी भी चीज़ में नहीं है। ये हिंदी के अक्षर अक्षय, अक्षय, क्षत्रिय, आज्ञा ज्ञानी है, हल, और ये छोटी से इमली बड़ी से एक मेरे से है ना बहुत दिनों बाद बनाने आए थे, और इसने इतनी जल्दी सीख ले, वाकई में काबिले तारीफ़ है कन्नू। और यहाँ पे इसके 2 वर्णों वाले अक्षर जो अभी इतने अच्छे नहीं लिख रखे, लेकिन लिख रखे हैं, और 3 वर्णों वाले अक्षर, और मैंने कराया अभी इसको 4 वर्णों वाले अक्षर। वोवेल्स ए जो मिडल में आना चाहिए था वे वाले अक्षर है, BAT बैट, RAT रैट, MET मैट, CAT कैट, HAT हैट। एक साइड मैंने लिख दिए थे और एक साइड इसको लिखने के लिए दिए थे। इसका कोई गाइडेंस नहीं किया इसमें मैंने। किसी दिन विश पे वाले पेन लाइयो, मैं ना सारे
ठीक है, ठीक है। ये कलर्स नेम भी इसके सारे के सारे याद हो रहे हैं और ये कलर्स बता रहा है कि जहाँ जहाँ पे भी ख़राब हो रहा है मैं वहाँ वहाँ पे सही कर दूंगा और आप पेंट लेकर के आना। साफ़ सफाई का बेहद ध्यान रखता है ये, लेकिन इसकी है ना एक और आदत जो है ख़राब है। ये क्या करता है, जैसे केला खाया, केले का छिलक कहीं पे भी डाल दिया। पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम सारे के सारे जो है सारे के सारे कर लिए है इसने। अभी ईवीएस का होमवर्क रह गया है थोड़ा सा, और सारे सब्जेक्टों का काम खत्म। यहाँ पर ये चने की दाल उठा करके रखी है कन्नू ने ही, धूप में से छाँव में रख दिया है क्योंकि मैं बर्तन साफ़ कर रही थी उस टाइम। और यहाँ पे ये जो है मूंगफली की गिरी मंजू दीदी ने भेजी थी, तो ये धूप में रखी थी सुखाने के लिए और इनका छिलक भी नहीं उतर रहा था। अब इनका शायद छिलक भी उतर जाएगा रगड़ने से ऐसे, तो इनकी है ना पंजीरी बनेगी बिना मावे की। बारिश का मौसम हो गया है और तूफान का जैसे तूफान आता है ना उस तरीके का मौसम हो गया है। पहले तो हवा चली थी बहुत तेज तेज और अब शांत सा वातावरण हो गया है। इधर से तो नीम अभी भी हिल रहा है बहुत तेजी से, लेकिन उधर का जो है ना बिल्कुल बंद हो गया है हिलना। तो एक साइड से तो हवा हल्की फुल्की चल रही है अभी भी। तो विभोर ने भी निकाल लिया शाम के समय चारपाई मम्मी के लिए यहाँ पे डाल दी, लेकिन बारिश आने वाले किसी भी टाइम आ सकती है बारिश, ऐसा कुछ नहीं है। फ्लावर बस इस वाले पौधे पे खिले हैं और इसके मतलब इसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा खिल गए पौधे की, बिल्कुल जान निकल गई फूलों में। और इस वाले पे भी आ गए, वो दोबारा से हरा भरा हो गया। लेकिन ये है ना ये जो पौधे हैं इनमें नहीं आए ये गुलाब का फूल जो है। यहाँ पे मरवे का पौधा लगाया था, इसमें भी बहुत बढ़िया मरवे के जो पत्ते हैं हरे भरे हो गए हैं। इस पे भी हम मरवे की चटनी बनाएंगे, लेकिन बहुत ही टेस्ट लगती है, मुझे तो बहुत ही पसंद है। मरवे की चटनी बना करके खाते थे हम पहले बचपन में, जब मुझे बुखार हो जाता था ना तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मरवे की चटनी पसंद आती थी। मैं किसी भी चीज़ की चटनी नहीं खाती थी पहले, लेकिन मरवे की खा लेती थी। तो इस पर भी आ गया फ्लावर और इस वाले पौधे में भी ये देखो ये मुरझा गया था, दोबारा से हरा भरा हो गया और फिर से फूल आ गए इस पर। यहाँ पे तूफान तो आया नहीं है, लेकिन हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हो गई है। ये देखिए हल्की फुल्की सी बूंद पड़ रही है, कहीं कहीं पे लगी हुई है। कन्नू ने अपना छाता जो है खुद ही ठीक कर लिया है और बस अभी लेकर के छाता है और पिताजी को लेगा, पिताजी आ जाओ। अब जब पिताजी है ना आराम से नहीं मानते हैं, पिताजी को प्यार से नहीं सुनता है ना, तो पिताजी को क्या कहता है गुस्से से, पिता आजा, आ जाओ। पिताजी प्यार से बोलो पिताजी को, पिताजी आ जाओ। कन्नू भी चल दिया। चने के दाने लाना खिले खिले से बेटा, ठीक है, और कुछ नहीं लाना है। बारिश में नहा करके कन्नू का मन नहीं भरा है और बारिश तो अभी अभी हल्की हल्की आ रही है, कोई भी मतलब नहा नहीं रहा है, लेकिन इसको ही खुमार चढ़ा है नहाने का। मिट्टी थोड़ी थोड़ी सी ऊपर से आ रही है अभी भी और बारिश भी हल्की हल्की सी आ रही है। तो कन्नू बेटा टैंक खत्म हो जाएगा, बंद कर दो इसको। ये देखो जी पानी तो सारा का सारा पीछे ही पड़ा हुआ है, ठंड लग जाएगी, बुखार बुखार हो जाएगा, आ जाओ। अभी रात के 10:15 बज गए हैं और 10:15 बजे तक मैंने ये जो है भून करके दिए हैं। इनको मम्मी भूनने में 2 घंटे लग गए और मम्मी को साफ़ करते करते अब 1 घंटा लग गया है। ये देखिए कितना सारा छिलक आया है और मैंने आपको भूनने से पहले भी दिखाई थी इनकी क्या हालत थी। इन पर छिलक बिल्कुल भी नहीं उतारा जा रहा था और भूनने के बाद में अब इनका छिलक बिल्कुल साफ़ हो गई। एक एक देखियो ऐसे कर करके मम्मी ने सारा उतार दिया पंखे की हवा में और बिल्कुल सफ़ेद होगी ये, बिल्कुल एकदम बढ़िया वाली भून के। तो मम्मी अब कैसी लग रही है? बढ़िया हो गई। और कन्नू के पापा को आज इतना गुस्सा आ रहा है, कन्नू के ऊपर इतना गुस्सा आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा। बाप रे बाप, आज तो डर ही लग रहा है इनसे बहुत ही ज़्यादा। क्यों लग रहा है? कन्नू को तो आज चुपचाप बेचारा कुछ बोल भी नहीं रहा है और बहुत ही आराम आराम से पढ़ रहा है। एक साइड इसके पापा बता रहे हैं कि इस तरीके से लिखना है और एक साइड ये लिख रहा है। तो अभी कितनी देर तक पढ़ाने का विचार है? कितना ही है? खाने के लिए सरप्राइज चाहिए और पढ़ने के लिए पापा नींद आ रही है। रोज रोज का ड्रामा हो गया तेरा ये। इतना गुस्सा, समझ गए? रोज रोज का ड्रामा हो गया, पूरा करो सा काम को पूरा।
और आज है ना पूरा करने के बाद ही सोना है, क्योंकि कल से है ना इसका रीडिंग और लर्निंग वर्क स्टार्ट हो जाएगा। बस आज इसका होमवर्क हो जाएगा और एक पेट एनिमल भी ड्रा करना है और फिर उसमें भी कलर करना है। वानिका बार बार जैसे भी इसको धमकाते हैं ना, एकदम उठ जाती है वानिका, हुई मेरे भाई को क्या कह दिया। और जब है ना इसके भाई का टिक्का लगा, मम्मी अपने भाई को देख देख कर इतनी चिल्ला रही, इतनी चिल्ला रही, इतने तो अपने मतलब टिक्का लगा ना जब भी नहीं रोई इतनी जितनी इसका टिक्का लगने पर रोई जब वो चिल्ला रहा था। सोने की तैयारी शुरू हो गई है और बिस्तरा लग गया है। तो वानिका के सोती सोती के नाखून काटे जा रहे हैं, क्योंकि वानिका ने जो अपने नाखून है ना अपने मुंह पे और नाक पे और आँख पे मार लेती है। तो इसको जगती हुई के नाखून नहीं काट सकते, सोती हुई के नाखून काटे जाते हैं। और कन्नू अपनी बहन का सोती सोती का लाड करता है और वानिका भी अपने भाई का लाड करती रहती है। तो दोनों बहन भाई दोनों बहुत प्यार करते हैं आपस में। और कभी कभी कन्नू की आँख लेट खुल जाती है ना, तो अपनी बहन का लाड करके चला जाता है। मम्मी मैंने देखा है इसको, है ना। और अभी बस सोने के लिए जा रहे हैं और उधर मैं पिताजी से एक बार मिल के आता हूँ। पिताजी आज हमारे आराम से लेटे हुए हैं, तो पता करते हैं कि पिताजी आराम से क्यों लेटे हुए हैं। पिताजी क्या बात हो गई? पिताजी का जो टीवी है वो चल नहीं रहा था, कुछ गड़बड़ कर रहा था, तो इसीलिए पिताजी आराम से बैठे हुए। तो टीवी तो चल रहा है पर इसमें आवाज़ नहीं आ रही है। तो पिताजी अगर आवाज़ आती है तो काम चला लेते हैं, पर अगर चित्र चित्र आते हैं और आवाज़ नहीं आती तो काम चलता नहीं पिताजी का, है पिताजी। क्योंकि पिताजी पढ़ के नहीं देख सकते कि क्या इसमें क्या लिखा रहा क्या नहीं, तो सुन के तो पता लग जाता है। तो पिताजी का मैं रिमोट लेके आया हूँ ये वाला, और इससे आवाज़ करके देखते हैं कि आवाज़ क्यों नहीं हो रही है। और इसकी आवाज़ आ गई है, इसकी आवाज़ यहाँ से कम हो रही थी। तो पिताजी पे आवाज़ का बटन नहीं दबाया जा रहा था, पिताजी को नहीं पता इस वाले से आवाज़ बढ़ जाती है, इस वाले से घट जाती है। तो पिताजी को मैंने रिमोट चलाना थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सिखा रहा हूँ, है ना। जब चित्र नहीं आते हैं तो AV पे कैसे लगाते हैं, इस बटन से लगाते हैं। ये तो आपको पता लग गया था, है ना। कल परसों मैंने इस बटन के बारे में बताया था और आज मैंने आवाज़ के बारे में बता दिया। ये आवाज़ बढ़ाने का है, ये घटाने का है। सीधे हाथ में रिमोट, इसमें उल्टे हाथ में रिमोट पकड़ के इससे बढ़ती है, इससे घटती है। तो अब पिताजी को आवाज़ करनी और बंद करनी आ जाएगी। तो किसी बच्चे से या फिर कन्नू से रिमोट का बटन दब गया होगा और आवाज़ हो गई थी 0 पे। जब 0 पे आवाज़ होती है तो बिल्कुल नहीं आती। हाँ, तो पिताजी कह रहे अब करिए आवाज़, और अब पिताजी देखेंगे आराम से न्यूज़। और माता भी आने वाली है हमारे इधर, क्योंकि माता जी इधर ही सोती है आजकल, क्योंकि बाहर चल रहा है बारिश का मौसम। अब पिताजी ने आवाज़ खुद से कर ली अपने टीवी की, और अब ये सीख गई है कमती बढ़ती करनी। तो चलिए जी, खैर इसी के साथ आज अपनी वीडियो को समाप्त कर देते हैं और जल्दी मिलते हैं आपको अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हमारे नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।